नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में लोग देखते हैं पुनः स्थानांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का विद्यालय में ज्वाइनिंग शुरू हो चुका है और वह अब लगातार अपने इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी के आधार पर विद्यालय में ज्वाइन कर रहे हैं और इसी दिन से आपके ज्वाइनिंग के दिन से ही आपकी सैलरी आरंभ हो जाएगी, यानी कि आपको मिलने वाला वित्तीय लाभ। और आज से आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो लंबे समय से लंबित है, वेट एंड वॉच में पड़ा हुआ था, वेट में जो पड़ा हुआ था, वह इंतजार अब खत्म होने वाला है और पुनः स्थानांतरण की प्रक्रिया इस गर्मी के मौसम में चरम सीमा पे गर्मा गर्म फिर से एक्शन में आ चुका है। आइए हम लोग देखें। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, जिसमें ट्रांसफर वाले शिक्षकों को मिलेगी 20 मई तक विद्यालय आवंटन। जी हाँ, सही सुना आपने। इस 20 मई तक में विद्यालय आवंटन होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपके अपने ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से, आपके ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, सूचना मिलेगी आपको। 20 मई तक आपके ई शिक्षा कोर्स पे मैसेज आएगा कि आपको कौन सा विद्यालय अलॉट हुआ। तो जिनका भी वेट एंड वॉच में स्थानांतरण की प्रक्रिया थी, जो लंबे समय से वेट कर रहे थे, कुछ लोगों ने वो सोचना भी छोड़ दिया था और हताशा हो गया था कि पता नहीं कब स्थानांतरण होने वाली है, तो इस गर्मी के माहौल में फिर पुनः एक गर्मा गर्म मैसेज आपके बीच आया है। बिहार के शिक्षा सचिव और बिहार का शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि जल्द ही यह सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और इसमें इंतजार करने का कारण क्या हो गया, इतना लंबा कुछ इंतजार जो हुआ, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी आ गई थी और इस तकनीकी खराबी के कारण यह कार्य सही से थोड़ा करने में विलंब हुआ। तो विलंब का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों। और आप लोग देखें कि पहला आपने सही सुना, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण लेने वाले शिक्षकों का जिनका लिस्ट जारी हो चुका था पहले ही, उन्हें जल्द ही यानी 20 मई तक विद्यालय आवंटन हो जाएगा। राइट, यानी 20 मई को वो अपने नए विद्यालय में जहां उनका आवंटन होने वाला है, वहां पर उनको मैसेज आ जाएगा इस शिक्षा कोर्स पर और इस तरह से उनका आवंटन हो जाएगा। बढ़ते दूसरे न्यूज की तरफ। आवंटन के तुरंत बाद ही ज्वाइनिंग होगी। जी हाँ, मई महीने में ही वो अपने नए विद्यालय में टीआरई 1, टीआरई 2 और इसके साथ ही विशिष्ट शिक्षक जो इंतजार में थे, वेट एंड वॉच में थे, उनका इंतजार खत्म होने वाला है और वो इस मई में अपने नए स्कूल में जाएंगे और नए स्कूल को ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं बहुत बड़ा एक न्यूज आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा सचिव की तरफ से, कि 20 मई तक शिक्षक पहुंचेंगे अपने, उनको मिल जाएगा अलॉटमेंट कि कौन सा स्कूल मिला और इस मई के महीने में ही वो नए विद्यालय में पदस्थापन योगदान करेंगे। बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर। अगला हम लोग देखिए, 20 मई से पहले एक और नया खबर आया सामने। 20 मई से पहले दूरी के आधार पर, जी हाँ, जो भी इंतजार में थे, वेट उन सारे शिक्षकों को, स्पेशली महिला शिक्षिका को, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के दूरी के आधार पर वाली महिला शिक्षिका जो इंतजार कर रही थी, अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया, तो उनके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज यहाँ पे कि 20 मई से पहले दूरी के आधार पर 11,500, जी हाँ, डाटा भी कंप्लीट हो चुका है, 11,500 फीमेल टीचर बीपीएससी महिला शिक्षकों का स्थानांतरण का लिस्ट हो जाएगा जारी। और ये लिस्ट जो होगा, ये जनरलाइजेशन नहीं होगा, ये आपके ई शिक्षा कोर्स पर मैसेज मिलेगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा जिला आपको मिलने वाला है, ये आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 20 मई तक। दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले टीआरई 1, टीआरई 2 और विशिष्ट शिक्षिका जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार का फल अब मीठा होने वाला है और मिलने वाला है 20 मई के साथ ही उनको मिलने जा रहा है। यह सूचना आधार पर उनको महिला टीचर ट्रांसफर लिस्ट में जारी हो जाएगा, लेकिन यह जनरलाइज नहीं होगा, यह जो भी होगा ये शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, क्यों हुआ विलंब। इतना बीच में थोड़ा सा जो गैप आया ना, इस गैप का क्या कारण था, तो गैप के बारे में यदि बात करते हैं तो गैप जो था ना, सॉफ्टवेयर में आ गई थी तकनीकी खराबी। सॉफ्टवेयर की तकनीकी खराबी के कारण यह प्रोसेस थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, सब ऑल इन फंक्शन में आ गया है। तो दे विल हैव टू गिव देयर प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स द ट्रांसफर लिस्ट। तो इस तरह से लिस्ट जारी होने वाला है दोस्तों, और इस तरह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर के आधार पर तकनीकी खराबी का जो समाधान था वो हो चुका है और विलंब का घड़ियां खत्म हो गई। अगला हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पटना जिला। जी हाँ, पटना जिला को छोड़कर सभी जिला का आवंटन तय। क्यों? क्योंकि पटना में पोस्टिंग चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत लंबी है, सभी लोगों ने पटना का ही ऑप्शन ज्यादा डाला। बिहार की राजधानी होने कारण पटना पर ज्यादा प्रेशर पड़ा, इस कारण से पटना जिला के स्थानांतरण को थोड़ा स्टे किया गया है, रोका गया है। बाकी सभी 37 जिला, 38 जिला में से पटना को रोककर बाकी 37 जिला का लिस्ट जारी होने वाला है। दिल थाम कर बैठिए, 20 मई तक आपको इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से मैसेज मिलने वाला है। आगे आप देखिए, नेक्स्ट हो गया
ट्रांसफर की प्रक्रिया चलती रहेगी अनवरत। जी हाँ मित्रों, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। टाइम इज बीइंग ऑन और गोइंग ऑन, द ट्रांसफर पोजीशन इज गोइंग ऑन, यह चलती रहेगी। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। और जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाला, जिन्होंने भी फॉर्म डाला, निसंदेह उनका ट्रांसफर होगा, लेकिन यह फेज वाइज होगा। इसलिए इंतजार की घड़ियां अब होने वाली है समाप्त और कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वो चलता रहेगा। ये मई, जून और कंटिन्यू प्रायोरिटी के आधार पर आपका ट्रांसफर होगा तय। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि पटना जिला को छोड़कर सभी जिला का आवंटन होगा तय, लेकिन यह ट्रांसफर की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें शिक्षा व्यवस्था पर कहीं से कोई दो राय नहीं है। पठन पाठन पर असर नहीं पड़ना चाहिए, पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करते रहना चाहिए। टीचर्स क्लास और पढ़ाई का प्रॉपर अटेंशन दें, क्योंकि आपकी नियुक्ति हुई है पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाई पर कोई बाधा ना हो। इसके साथ ही आपका ट्रांसफर और आपकी समस्याओं का जो भी समाधान है उस पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है ना। खुशी वाली बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेम जिला वाले, जी हाँ, जो भी सेम जिला है, सेम डिस्ट्रिक्ट वाले जो टीचर हैं जिन्होंने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनके लिए भी गुड न्यूज है। उनको जून में उनका भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटन होगा अलॉटमेंट स्कूल का। ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपके आईडी पर आपको सूचना मिलेगा ट्रांसफर का। तो ये हो गया सेम जिला वाले को जून में उनकी प्रायोरिटी बन रही है, जून में उनको स्थानांतरण संबंधी सूचना मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीआरडी 3, लंबे समय से टीआरडी 3 जो वेट एंड वॉच करते करते आखिरकार 15 मई आज के दिन उन्होंने अपने विद्यालय में जाकर योगदान किया। और योगदान करने के साथ ही इनका जो है टीआरडी 3 के शिक्षकों का फेज वाइज ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। यानी कि इनको फेज वाइज, सब ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको जिला हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग सेंटर में, चाहे वो बिपार्ड हो या फिर वो आपका ट्रेनिंग सेंटर हो, इसके बाद जो भी हो डाइट हो, बैट हो, इन सभी में, या फिर SCERT हो, जहां भी ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर ये अपना बैग बांध कर रखें। 15 दिन का इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो भी ट्रेनिंग आवासीय होगा। तो फुल्ली रेसिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए टीआरडी 3 के जो जितने भी मेंबर है वो तैयार हो जाएं कि उनकी ट्रेनिंग 15 दिनों की आवासीय लगने जा रही है। और वो ट्रेनिंग में फेज वाइज जाएंगे। ट्रेनिंग में क्या चीज की है, तो शिक्षकों का फेज वाइज ट्रेनिंग होगा, लगभग 15 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण होगा। ऑलराइट, यहां तक समझ गया कि कितना सिस्टमेटिक फेज वाइज यह सारा जो है शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्वाइनिंग डेट से। जी हाँ, कहा जाता है टका हरता टका धरता टका सर्वत्र पूज्यते। आपका जो पेमेंट है, आपका जो वेतन है, जो आज के डेट से 15 तारीख के डेट से, 15 मई के डेट से आपका पेमेंट का मीटर हो गया चालू और आज से आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो टीआरडी 3 वाले जो शिक्षक आज ज्वाइन किए हैं, आज से उनका पेमेंट यानी ओम लक्ष्मणै नमः शुरू हो गया है। और इससे पहले आपको करना होगा ओम सरस्वती नमः। तो दो मंत्र याद कर ले, ओम लक्ष्मणै नमः से पहले ओम सरस्वती नमः रटे, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्यालय में एटमॉस्फेयर दे, बच्चों को गुड एजुकेशन दे, गुड एटमॉस्फेयर बनाए। इसके लिए आपका ज्वाइनिंग डेट से वेतन शुरू हो गया। तो यहां तक हो गया। बहुत समय से लंबे इंतजार के बाद आपकी घड़ियां समाप्त हो गई। अब ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे, बैग पूरा पैक रखे, कभी भी आपका ट्रेनिंग सेंटर में नाम जाएगा और अब ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गर्मी छुट्टी में नहीं होगी ट्रेनिंग। बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है कि गर्मी छुट्टी का एंजॉय लोग कर सकते हैं। यानी गर्मी छुट्टी में किन्हीं का ट्रेनिंग होने का आसार नहीं बन रहा है। यानी जो छुट्टी मिला है वो आपका एक एजुकेशनल गैप के बीच में आप रिफॉर्म करने के लिए मिला है। इस छुट्टी में आपको ज्यादा परेशान होने की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा ज्वाइनिंग पोस्टिंग का जो काम है वो करेंगे। कौन करेंगे आइए देखें यहाँ पर। तो 21 मई तक हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक, इसके लिए क्लास 9 से 12 के लिए जो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट हो चुका है और लोग वेट एंड वॉच में जो पड़े हुए हैं उनका लिस्ट होगा जारी। 21 मई तक उनका लिस्ट हो जाएगा जारी। तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है ना। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं हेड टीचर। जी हाँ, प्रधान शिक्षक, लगभग 40,000 प्रधान शिक्षक जो लंबे समय से नए विद्यालय की कमान संभालने के लिए इंतजार में पड़े हुए, उनको थोड़ा अभी विलंब है, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो मामला है वह कोर्ट में लंबित है और इस लंबित होने के कारण उनको अभी थोड़ा सा जैक लगाया गया, ब्रेक लगाया गया। उनका मामला लंबित होने के कारण ही उन पर अभी कोई एक्शन होने की संभावना या आशा नहीं बन रही। इसका कारण है कि अभी मामला लंबित है कोर्ट में, लेकिन ये जो पटरी है हेडमास्टर की जो गाड़ी है वो तो निकल चली, वो निकलेगी और हेडमास्टर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जाके ज्वाइन करेंगे। यानी कि अपने नए स्कूल में हेडमास्टर प्रधानाध्यापक ज्वाइन करेंगे 9 से 12 के, लेकिन 1 से 5 के जो प्रधान शिक्षक है उनको भी करना होगा वेट 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 एंड वेट। अब आगे देखिए हम लोग सबसे लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट। जी हाँ, पुरुष शिक्षक जो है जिनका दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए दिल थाम के पड़े हुए हैं, उनका भी इंतजार खत्म होने वाला है और जून में
इनकी ही प्रायोरिटी बन रही है कि जून में उन्हें दूरी के आधार पर स्थानांतरण मिलने जा रहा है और जून में उनका लिस्ट होगा जारी, और ये सारे लिस्ट जो होंगे ना ये शिक्षा कोर्स पे ही मिलेगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि जून में वैसे शिक्षक जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए थे उनका जून में लिस्ट होगा जारी। सेम डिस्ट्रिक्ट वाले टीचर को भी जून में प्रायोरिटी के आधार पर ट्रांसफर दिया जाएगा, उनके डिस्टेंस का अवलोकन किया जाएगा, इस आधार पर उनका भी ट्रांसफर होगा। इस तरह से एक बहुत बड़ा एक नया न्यूज आप लोगों के सामने आया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से, जो बहुत ही करेंट और ज्वलंत है। इसलिए रहिए ना बेखबर, देखिए फिर खास खबर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जी हाँ, रुकिए थोड़ा सा वेट। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।